आज हम देखेंगे चार्वाक दर्शन की तत्वमीमांसा। तत्वमीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी ऑफ चार्वाक फिलॉसफी। तत्वमीमांसा, जैसा कि पूर्व के लेक्चर्स में आपको बताया गया था, तत्वमीमांसा से तात्पर्य है ऐसी मीमांसा जिसके अंतर्गत हम तत्व संबंधी विवेचन करते हैं कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं, एक, दो या एक से अधिक, तत्व जड़ होते हैं या चेतन होते हैं। तो चार्वाक दर्शन ने तत्व के संबंध में अपनी क्या विचारधारा दी है, ये हम चार्वाक की एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि चार्वाक दर्शन प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। इसलिए चार्वाक दर्शन में संसार में 4 प्रकार के तत्व या एलिमेंट्स माने गए हैं। सामान्य रूप से हम देखें तो सभी भारतीय दार्शनिक विचारधारा इसी बात को लेकर आगे चलती है कि यह समस्त संसार 5 तत्वों से 5 एलिमेंट्स से मिलके बना है। कौन कौन से हैं? 5 तत्व: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। किंतु चार्वाक दर्शन इन 5 तत्वों में से केवल 4 को ही स्वीकार करता है: पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। आकाश को वो अस्वीकार कर देता है। आकाश का क्या अर्थ है? आकाश से तात्पर्य है जहाँ ये चारों तत्व या ये 4 एलिमेंट्स नहीं होते, उस खाली जगह को आकाश कहा जाता है। आकाश अर्थात खाली स्थान, जहाँ ये चारों तत्व नहीं होते उस स्थान को आकाश कहा जाता है। एम्प्टी स्पेस या खाली स्थान आकाश कहलाता है। और क्योंकि आकाश हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए चार्वाक दर्शन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन चारों को ही संसार के तत्व या इन चारों से ही संसार का निर्माण मानता है कि यह संसार 4 तत्वों से मिलके बना है। और आकाश को वो स्वीकार नहीं करता क्योंकि आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता। दूसरी विचारधारा तत्वमीमांसा से संबंधित चार्वाक दर्शन की कि चार्वाक दर्शन यह मानता है कि इन चारों तत्वों से ही जड़ शरीर उत्पन्न होता है, कि जो हमारा यह शरीर है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन चारों तत्वों से मिलकर बनता है और आकाश तत्व का इसमें कोई भी महत्व नहीं है क्योंकि आकाश होता ही नहीं है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से यह जड़ शरीर उत्पन्न होता है और जो जड़ शरीर है यही चेतना है। जड़ शरीर ही चेतना है और यही आत्मा है। अलग से कोई आत्मा या चेतना नहीं होती। शरीर में ही चेतना हम कहते हैं वही आत्मा है, अलग से कोई आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फिर वही बात आती है, प्रत्यक्ष नहीं होता चेतना या आत्मा का, इसलिए वह भी नहीं है, केवल जड़ शरीर ही का ही अस्तित्व है। तो इस प्रकार चार्वाक दर्शन आत्मा या चेतना का सर्वथा निषेध कर देता है, डिनाइल करता है कि आत्मा या चेतना नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कहीं भी उसका अनुभव नहीं करते, और जिसका हमें ज्ञान इंद्रियों के द्वारा परसेप्शन या प्रत्यक्ष नहीं होता, उस किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार चार्वाक दर्शन आत्मा का भी निषेध कर देता है कि चेतना आत्मा नहीं है, शरीर ही आत्मा है। आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता। क्योंकि आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए आत्मा नाम का कोई तत्व नहीं है। और इसके लिए वह उदाहरण देता है कि जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन चारों तत्वों से मिलके, जो 4 तत्व हैं इनसे मिलकर चेतना बनाते हैं। शरीर या चेतना बनाते हैं। अलग से कोई भी आत्मा या चेतना नहीं होती। इसके लिए वह उदाहरण देता है कि जिस प्रकार कत्था पान कैसे बनता है, पान में लाल रंग, कत्था, चूना आदि मिला के पान में लाल रंग बनता है, उसी प्रकार लाल रंग उसमें पहले से नहीं होता,
लेकिन जब हम कत्था चूना आदि मिलाते हैं उसमें तो वो सब मिल करके लाल रंग पैदा करते हैं। उसी प्रकार ये चारों तत्व मिलके शरीर में चेतना को पैदा करते हैं। अलग से चेतना कहीं नहीं है, शरीर में ही है। और वो कैसे होती है? ये जो चार तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये चारों मिलके चेतना को उत्पन्न करते हैं। कर्म एवं पुनर्जन्म का खंडन। चार्वाक दर्शन, जैसे कि बार बार आपको बताया जा रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है। इस आधार पे वो ना तो कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करता है और ना ही पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करता है। भारतीय दर्शन की विशेषताओं में हमने देखा था कि यदि हम आत्मा में या चेतना में विश्वास करते हैं तो हमें कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करना पड़ता है, या कर्म में विश्वास करते हैं तो चेतना या आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यदि आप कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते हो तो वो आत्मा के सिद्धांत को स्वीकार करके ही पूर्ण रूप होगा, नहीं तो वो असत्य हो जाएगा। और यदि आप आत्मा को स्वीकार करते हो तो पुनर्जन्म उसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन चार्वाक दर्शन घोर नास्तिक होने के कारण ना तो आत्मा को स्वीकार करता है, क्योंकि आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता, और ना ही कर्म सिद्धांत को स्वीकार करता है, कर्म थ्योरी ऑफ एक्शन को स्वीकार नहीं करता, और पुनर्जन्म को भी स्वीकार नहीं करता। क्योंकि चार्वाक की थ्योरी है खाओ पियो और मौज करो, क्योंकि ये जो जीवन है ये इसी में ही स्वर्ग है, इसी में ही नरक है। तो हम अधिक से अधिक सुख को प्राप्त करें और दुख को छोड़ते जाएं, यही हमारा नैतिक नियम है। नेक्स्ट है परलोक एवं ईश्वर का खंडन। चार्वाक दर्शन की तत्व मीमांसा के अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि चार्वाक दर्शन परलोक को भी अस्वीकार करता है, क्योंकि परलोक का भी अनुमान के आधार पे हम अस्तित्व मानते हैं, इसका हमें प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। दूसरी ओर ईश्वर नामक किसी भी तत्व को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वह अनिश्वरवादी है, और ईश्वर का भी हम अनुभूति के आधार पर अनुभव कर सकते हैं। उसका अनुभूति के आधार पर हम ईश्वर को मानते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष के आधार पे ईश्वर का भी अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। इसलिए चार्वाक दर्शन ईश्वर का भी खंडन कर देता है और परलोक का भी खंडन कर देता है। मेरा शरीर अस्वस्थ है, इस आधार पे वो शरीर ही आत्मा है ये सिद्ध करने का प्रयास करता है। क्योंकि सामान्य रूप से भी हम क्या कहते हैं, मैं और मेरा शरीर को एक मान के चलते हैं कि मेरा शरीर अस्वस्थ है। इसमें हमने शरीर को और मुझे दोनों को एक माना है। तो शरीर और मैं एक है, मैं और शरीर दोनों को एक मान के हम व्यवहार में भी बातें करते हैं या व्यवहार करते हैं कि शरीर ही आत्मा है, शरीर आत्मा से अलग नहीं है। आत्मा या चेतना, चेतन शरीर ही आत्मा है, चेतन शरीर ही आत्मा है। शरीर और आत्मा दोनों एक हैं, अलग से कोई चेतना या आत्मा नहीं है। और शरीर का हमें प्रत्यक्ष होता है, इसलिए शरीर का अस्तित्व है। इस प्रकार चार्वाक दर्शन पूरी तरह से आत्मा का निषेध कर देता है, क्योंकि आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता, और कर्म एवं पुनर्जन्म का भी डिनाय करता है, परलोक और ईश्वर का भी खंडन करता है। और इस प्रकार चार्वाक दर्शन केवल जड़ वस्तु का ही अस्तित्व मानता है, और चार पदार्थ पृथ्वी जल अग्नि वायु, इन चारों से मिलकर के समस्त संसार बना है, और मनुष्य का शरीर भी